मन भटक रहा है, क्यों मूर्ख मन भटक रहा है, लोभ मोह में अटक रहा है, लोभ मोह में भटक रहा है, भूल रहा भगवत की महिमा, भूल रहा भगवत की महिमा, मति मारी है तेरी हो, जीवन रे अंधेरी हो, जीवन रे अंधेरी हो, जीवन रे हो। देखिए इस भजन में कितना सुंदर भाव है, एक एक शब्दों का आप अर्थ निकाल सकते हैं। राम में मिलाता हरि से प्यार, राम में मिलाता हरि से प्यारे, नाम मिटाता सब अंधियारे, नाम मिटाता सब अंधियारे। भगवान के नाम में इतनी ताकत है के सामने मौत भी आ जाएगी ना, तो मौत को भी सोचना पड़ेगा कि ये किसका हो। मोती को भी हरि भजन मिटाता, मोती को भी हरि भजन, मोती को भी हरि भजन मिटाता है, चरणन की चीरी हो, जीवन रे तेरी हो, जीवन रे तेरी हो जीवन रे जय हो। ताली बजाते बड़े भाव से राम नाम का नाम गाते। अंतिम बात, रोमे रोमे में राम रमा है, रोमे रोम में राम रमाए, हर इंसान के एक एक रोम में राम राम का आकार है, राम राम समाया हुआ हमारे सारे शरीर में, कण कण में राम राम व्याप्त है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, पर विद्यमान तो है पर प्रकट नहीं कर पा रहे। और प्रकट कब होगा? जिस प्रकार से माताएं मंत्र करती हैं, दधी का माखन करती हैं, तभी उसमें से सार तत्व निकलता है। उसी प्रकार भगवान के भजन में, राम नाम के गुणगान में ही राम जी हमको दर्शन देते हैं। रोमे रोमे में राम रमा है, रोम रोम में राम रमा है, राम राम नाम पर जगत थमा है, राम नाम
पर जगत समाए। राम भजन कर लो मेरे भाई, राम भजन कर लो मेरे भाई, बात मान लो मेरी हो, जीवन जाने बिना तन राखी की ढेरी, जीवन अंधेरी हो, जीवन हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे भजन बिना तन, भजन बिना तन राखी की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी है, जीवन रैन अंधेरी। क्यों मूरख मन, क्यों मूरख मन भटक रहा है। नंबर 2 की कमाई में, लोभ मोहे में अटक रहा है, भूल रहा भगवत की महिमा, भूल रहा भगवत की महिमा, मति मारी है तेरी हो, जीवन रैन अंधेरी। ये भगवान ने जो हमको शरीर दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, दो भगवान ने हाथ दिए, दो पैर दिए, दो कान दिए, दो सुनने के लिए कान दिए, दो देखने के लिए नेत्र दिए, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। कहते हैं कि भजन नहीं करना, हम तो बुढ़ापे में भजन करेंगे। भैया युवा अवस्था में कर लो, क्या जाता है? नहीं, अभी तो हम यश करेंगे, दुनिया के मजे करेंगे। तो भगवान 4 प्रकार से घंटी बजाते हैं। भगवान पहली घंटी बजाते हैं तो व्यक्ति जब आगे बूढ़ा होता है, जब उसकी उम्र ढलने लगती है, तो पैर सबसे पहले उसके जकड़ जाते हैं, अब वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। ये भगवान की पहली घंटी है। भगवान कहता अब भजन कर ले, पर नहीं करेंगे, लठिया ले लेंगे, लठिया के सहारे चलेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे। तो भगवान दूसरी घंटी बजाते हैं संभालने के लिए कि अब भजन कर ले। दूसरी भगवान की घंटी कैसी बजती है? आंखों से दिखना कम हो जाता है, तो लोग बाग क्या करते हैं, चश्मा लगा लेते। अब तो चश्मा खत्म, लेंस आने लगा, लेंस डरवा लेते हैं, पर भगवान का भजन नहीं करते। भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं। कौन सी? तीसरी जब घंटी बजाते हैं तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है ना, सबसे पहले प्रारंभ होता है तो सबसे पहले पांव ही जकड़ते हैं, और पैर क्या हैं?
पैर दर्द, पैर जकड़ना माने ये मगरमच्छ रूपी सागर ने हमको माया ने पकड़ रखा है। तीसरी भगवान घंटी बजाते हैं पर नहीं करते भगवान का भजन। चौथी घंटी भगवान बजाते हैं, भगवान कहते हैं अब भजन कर ले। और चौथी घंटी कब बजती है? जब दांत साफ। अब सतुआ खाओ चाहे घोर के आटा खाओ। तो लोग बाग क्या करते हैं? नहीं करना है भजन, हम तो आर्टिफिशियल दांत लगवाएंगे, नहीं खाएंगे पर भजन नहीं करेंगे। तो भगवान भी कहते हैं कि हमें इतना भी टाइम नहीं है कि हम तुम्हें बार बार संभाल रहे हो, तुम संभाल नहीं रहे हो। इसलिए फिर भगवान घंटी नहीं बजाते, फिर तो भगवान सीधा इकट्ठा घंटा बजाते हैं। कैसा? आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चला तो कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। कोई सिंहासन से चढ़ के जाता है भगवान के धाम में, तो कोई यमदूत के कोड़े से पीटते हुए द्वारा जाता है, पर भगवान का भजन नहीं करता। जब भगवान का भजन नहीं करता तो भगवान पर उसको जैसा वो कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म प्रधान है विश्व चिराग का। ये जो बच्चे हैं ना, नवयुवा पीढ़ी, हम और आप जो नए हैं, नवयुवा हैं, ये किसकी तरह है? एक खिले हुए गुलाब के फूल की तरह है। जब हम माँ भगवती के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हैं? तो फूल कैसा चढ़ाते हैं? खिला हुआ, मुरझाया हुआ फूल कोई नहीं चढ़ाते, सूखा फूल कोई नहीं चढ़ाएगा, खिला हुआ फूल चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देवी मैया या राम राजा सरकार या भगवान शंकर जी इसको पुष्प से प्रसन्न हो जाएंगे। तो जो हम और आप जो नई उम्र के लड़के हैं, हम और आप नई युवा पीढ़ी हैं, एक खिले हुए फूल की तरह हैं। यदि हम अभी से भगवान के दास बन जाए, भगवान से प्रेम जोड़ ले, नाता जोड़ ले, तो भगवान कहता है बेटा बहुत अच्छी बात है, आज जाओ। भगवान बहुत जल्दी भगवान उस भक्त को अपनाने लगते हैं। और फिर तुम कहो बुढ़ापे में भजन करो, तो बुढ़ापा क्या है? सूखा हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल। मुरझाए हुए फूल को कोई भी स्वीकार नहीं करता बंधु। भगवान भी कहते हैं कि यदि भक्ति करना है तो छोटे सी करो, जैसे भक्त ध्रुव महाराज ने केवल 5 वर्ष की अवस्था में की, भक्त प्रहलाद ने 7 वर्ष की अवस्था में की। भगवान का भजन, भगवान का चिंतन हर इंसान को करना चाहिए, भले ही एक घड़ी करें। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, आपको जितना समय मिले पर भगवान का भजन करो। देखो ना, उनको अपना बना के तो देखो, फिर देखो कितना लाभ मिलता है। भगवान कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति मेरे लिए रोता है ना, फिर मैं उसको जिंदगी भर रोने नहीं देता, उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां भर देता हूं कि फिर उसको आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे लिए एक पग चल के आता है, तो मैं उसके लिए 100 पग चलने की क्षमता रखता हूं। भगवान के बनना चाहिए, पर भगवान के कोई नहीं बनते। मोबाइल ऑन, टीवी ऑन, मूवी देख रही हैं, ससुराल गेंदा फूल और इत्यादि नाटक आते हैं। नहीं, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। बेड रेस्ट, जिन माताओं के घर में बालक होते हैं, डॉक्टर कहते हैं, उनको सलाह देते हैं ताई तो रेस्ट लो। अब उन्होंने रेस्ट लिया, 6 महीने बराबर रेस्ट लेना है। अब मन तो लगेगा नहीं, क्योंकि मन जब तक चले फिरे नहीं, जब तक मन नहीं लगता। अब एक जगह एक कमरे में उस लेडीज को, उस माता को लिटा दिया। अब क्या करेंगे? LCD टीवी सामने लगी है, रिमोट कंट्रोल पेट पर रखा है। अब देख रहे हैं, बालक है पेट में और उसको देख रहे हैं, टीवी को कैसे दृश्य देख रहे हैं ये वही जाने। तो जब आप लोग जैसा करोगे, जैसा आप करोगे, वैसे ही आपकी संतान करेगी, क्योंकि आप जैसे ही माता पिता करते हैं वैसे पुत्र करते हैं।
तो समय बर्बाद मत कीजिए। भगवान ने जो हमको अमूल समय दिया है, इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कोई बताए 100 वर्ष आयु होती है मनुष्य की, 100 वर्ष में भी 50 वर्ष निकाल दो सोने के, तो जब दिन भर काम होगा तो रात को सोंगे लोग। 50 वर्ष सोने के निकाल दो, अब बच्चे कितने 50 वर्ष, 50 वर्ष में 15 साल पढ़ाई लिखाई के निकाल दो, कितने बच्चे 35 में 5 साल बाल्यावस्था के निकाल दो, जन्म से लेके 5 वर्ष तक का बालक। अब कितने बच्चे 30 में 30 साल बची ना। अब 30 साल में बच्चा जब बड़ा होता है तो विवाह होता है, तो 10 साल उसके विवाह के निकाल दो। अब कितने बच्चे 20 में भी, हे पापा जी हमको इतने पैसे दो, हमें चाहिए, हम झांसी जाते हैं, झांसी पढ़ रहे हैं, पैसा दो। पत्नी कहती है ये फलाना ले आओ, ढिमका ले आओ, लिस्ट बना देती है। अब समय तुम्हारे पास बचा कहाँ है? 20 साल गृहस्थी में निकल गया, बचा क्या है? तुमने अपने लिए क्या किया? ईमानदारी से बताओ। आप सोचे कि हमारा सब कुछ, हम तो सब कुछ, आप अपने स्वयं के लिए नहीं हो। ये जन्म किसी और ने दिया, लालन पालन किसी और ने किया। माता कहती है मेरा पुत्र है, पिता कहता है मेरा बच्चा है, बहन कहती है मेरा भाई है, पत्नी कहती है मेरा पति है, बच्चे कहते हैं मेरे पिताजी हैं, गुरुजी कहते हैं मेरा शिष्य है। अब तुम्हारा क्या हुआ? तुम किसके हो? इस एक शरीर के अनेक विभक्त हो गए हैं। अब तुम्हारा क्या बचा? तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा तो केवल यदि जाएगा तो राम नाम का शब्द जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं में सीताराम हो, सांसों की माला पे सिमरूं में सीताराम, सांसों की माला पे, 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 सिमरूं में, सिमरूं में, सिमरूं में सीताराम, सांसों की माला पे, सिमरूं में सीताराम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, तो हुई बदनाम। हर सांस पर भगवान का उच्चारण करना चाहिए, हर सांस पर भगवान का नाम होना चाहिए। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, हे जन्मेजय, यदि कलयुग में सब कुछ है, सारा सार है, तो वो केवल भगवान का नाम उच्चारण, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम तुमको उस पराशक्ति के सृष्टि के बारे में बताते हैं जो ओमकार ब्रह्म स्वरूप है। उन्हीं के मध्य में विराजती हमारी श्री राधा सर्वेश्वरी। उनका ध्यान करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से जिनका ध्यान करने से मृत्यु, जरा, रोग, भय इत्यादि कुछ नहीं उसको व्यापते हैं। और उसी राधा से, राधा तत्व से, वामांग से कृष्ण और दाहिने अंग से राधा पुनः प्रकट हुई है। कृष्ण भगवान के 5 पुत्र
प्रकट हुए राधा से। कौन? प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये पंच प्राण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी का जितना समय होता है उतने समय तक आज ठाकुर जी का राधा जी के साथ समावेश हुआ, जिससे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जब राधा जी ने देखा कि ये पुत्र मेरा हो गया तो उस पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। आपने वो प्रायः देखा हो दीपावली में पोस्टर आते हैं, पानी आ रहा है मंच पर, कुछ व्यवस्था करें आप लोग पन्नी की, पन्नी की व्यवस्था करिए, मंच पर पानी आ रहा है बहुत ज्यादा। बोलो राधा रानी सरकार की जय। भैया कमेटी वालों से मेरा निवेदन है, चुंगाना हो रहा है बंद करो भैया। किशोरी जी के गर्भ से जब वो जन्म जन्मांतर उस बालक को धारण किए रही और वो बालक जब उत्पन्न हुआ तो उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। यह कृत्य जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण ने आज राधा जी को श्राप दे दिया कि हे कोपशीले, तुम्हारे गर्भ से जो बालक हुआ तुमने समुद्र में फेंक दिया, इसलिए जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे द्वारा जितनी भी देवियां प्रकट होगी वो निसंतान होगी। हम तुमको श्राप देते हैं। राधा जी का, कन्हैया का राधा जी को श्राप लग गया। तो आपने देखा प्रायः लक्ष्मी जी के कोई बालक नहीं हुआ, दुर्गा जी के कोई बालक नहीं हुआ, क्योंकि उनको श्राप लग गया था। हे जन्मेजय, जो बालक समुद्र में गिर गया, फेंक दिया गया, वो एक बरगद के वृक्ष के ऊपर लेट जाता है। आपने देखा हो प्रायः जो दीपावली होती है, दीपावली में हमारे घर में साफ सफाई होती है तो नए नए पोस्टर लाते हैं, चित्र लाते हैं, चित्रपट लाते हैं भगवान के। तो आपने एक चित्रपट देखा हो जो बरगद के एक नन्हा सा बालक जो निर्वस्त्र रहता है, वो अपने पैर का अंगूठा अपने मुखारबिंद में दबाए रहता है और मोर पंख पहने रहता है। वो कोई और नहीं, वो साक्षात राधा जी के ही गर्भ से फेंका, राधा जी के गर्भ से जो निकला बालक आज उन्होंने जो समुद्र में फेंक दिया, ये वही बालक है जिसको हमारे शास्त्रों में क्षुद्र विराट एवं महाविष्णु के नाम से जाने जाते हैं। उसी महाविष्णु के रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति भेद कहे, जो महाविष्णु है यही राधा जी का पुत्र है। और यहाँ पर श्राप दे दिया गया जब कि समावतन वतरेरांते चकाले दीति तू सुंदरी सुसावानिभ्य सुरभाणा विश्वाधारालयम परम। आज किशोरी जी के गर्भ से उस बालक ने जन्म लिया जिसको हम आप कहते हैं महाविष्णु। बोलो विष्णु भगवान की। इसके बाद राधा जी की वाणी से जीवा से सरस्वती का प्रकट हुआ है, जो शास्त्रों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के भाग से शरीर से दो भाग हुए, जो एक चतुर्भुजी भाग हुआ और एक द्विभुज धारण हुए भाग हुआ। जो दो भुजाओं वाले थे वो हमारे पुनः कृष्ण बने, और जो चार भुजा धारण किए थे वो विष्णु भगवान बने। इसके बाद पुनः विष्णु भगवान के वामांग से गोपेश्वर भगवान का प्रकट हुआ, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दूसरे भाग से भगवान शिव का प्रकट हुआ। इस प्रकार से सृष्टिक्रमण बताते हैं। और जो भगवान विष्णु के चार पार्षद थे, जय और विजय इत्यादि, ये भगवान के ही अंश अवतार हैं।
कि राधांगलोम गोपीभ्यो बभ्रुवोर्गोपी कन्यका राधा तुल्याश्यता सर्वा राधा दास्या प्रियम वदा। सारी सृष्टि राधा से उत्पन्न हुई है, भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुई है। बोलो राधा रानी सरकार की जय। राधा के अंगों से अनेकानेक गोपिकाएं प्रकट हुई। जो संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी मातृ शक्ति है, आप लोग जो है ना, ये राधा जी के रोम से प्रकट हुई सारी शक्तियां। इसलिए कहते हैं कि किसी भी स्त्री का, किसी भी पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्षात स्त्रियां राधा का स्वरूप हैं और जितने पुरुष वर्ग हैं ये भगवान श्री कृष्ण के ही रूप हैं। भगवान ने हमको इतना सुंदर रूप दिया, सब कुछ दिया, फिर भी बोले हमें पीने का गम नहीं है, पीता हूं गम भुलाने को, है ना। यदि जनरेटर, जैसे जनरेटर चल रहा है और जनरेटर में पेट्रोल की जगह, डीजल की जगह पानी भर दिया जाए तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार ये शरीर, हृदय में अगर भगवान सात्विक भोजन